एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं केन स्कर्ट। वो की केन हमारे पास है 5 मीटर और फैब्रिक हमारे पास है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर फैब्रिक की तो कोई नीड नहीं थी। 2.5 2 3 मीटर अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर फैब्रिक में काम हो जाएगा, पर 1 मीटर एक्स्ट्रा है तो वो कस्टमर क्या कीर्ति ही ज़्यादा ले आई थी। तो अब हम अपना केन स्कर्ट बनाएंगे इससे। गोल्डन कलर का ये हमारे पास है और ये दोनों चीज़ें। तो स्कर्ट जो है वो मैं कलियों में बनाऊंगी क्योंकि उससे अच्छा शेप आता है। और एम में केन लगाने में थोड़ा ऊंचा नीचा और वो झोल भी आ जाता है, लटक जाता है। और जैसे हम ज़्यादा हैवी टाइप के कपड़े ना पहन के नॉर्मल पहनते हैं तो उसमें नोके से निकल के दिखती हैं, तो इसलिए मैं उसको कलियों में बना रही हूँ। उसके ऊपर मैं लगा दूंगी केन। बहुत आसान तरीके से आप अगर बनाओगे तो आपको शायद मुश्किल से 45 मिनट्स लगे, उससे भी कम टाइमिंग में केन स्कर्ट रेडी हो जाता है। तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। मुझे इसमें से निकालनी है कलियाँ निकालने के लिए मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। ये वाला पोर्शन डैमेज है तो इसको हम काट दे रहे हैं पूरा पहले। तो ये लेंथ स्कर्ट की लेनी है। जो ये पहनेंगी वो ज्यादा हाइटेड नहीं है तो हम 38 ले रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े जितने लंबे हों आपको हमेशा स्कर्ट की लेंथ उतनी लेनी है। क्योंकि स्कर्ट अगर इतना लंबा है मान लो और केन यही रह जाता है तो वो नीचे से लटकता हुआ अच्छा नहीं लगता। वो ऐसे लटका हुआ बेकार से मतलब हिलता और झुंझुने टाइप से वो अच्छा नहीं लुक नहीं देता है। तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप लेंथ उतनी लें जितने आपके कपड़े हैं। अगर टेल नीचे तक के कपड़े हैं तो वैसा लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके कपड़े आपके एंकल से नीचे हैं तो आप उतनी भी ले सकते हैं। तो मैंने एक कली ली है 5 इंच की और आगे की तरफ रखी है 5 कली और पीछे की तरफ रखी है 5। एक साइड का हो गया 25 इंच और सिलाई लगने के बाद लगभग आधा इंच सारे तरफ से चला जाएगा तो 5 इंच टोटल कम हो जाएगा, तो वो हमारा 20 इंच बचेगा। तो 40 इंच हमारी कमर हो गई। और समझ गए ना आप, 20 इंचेस का आगे का पोर्शन, 20 इंचेस का पीछे का पोर्शन। और ये हमने अपनी कलियां काट ली। और ये मतलब ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल शेप रखिए क्योंकि ये एक केन स्कर्ट है, ऊपर का कोई मेन ड्रेस नहीं है। तो आपको ऐसे कोई बिल्कुल एक शेप देते हैं जैसे हम कलियों वाले कपड़े में, तो इतनी नीड नहीं है। इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। बाकी आप कम कली भी ले सकते हैं, जैसे आप कम कली लेकर ज़्यादा इंचेस रख लीजिए उसको, तो आपको इजी होगा, सिलाई कम लगानी पड़ेगी। तो अब ये हमारा केन है। अब मैं इसको मोड़ के ऐसे कीर्ति को ऐसे इस पे ऐसे गोल गोल करूंगी। ऐसे घूमते हैं ना, वो गिरते हैं, पिक्चरों में गिर जाते हैं, सीढ़ियों पे से गिरते चले जाते हैं। तो केन हम इधर की तरफ से भी लगा सकते हैं, इधर की तरफ से भी लगा सकते हैं, पर इधर से आप मत लगाना क्योंकि इधर से बहुत आड़ा टेढ़ा रहता है। तो यहाँ से हमें जो ये है ना गैप ज़्यादा रखना पड़ता है, तो ये चीज़ उठ के आती है। और जब हम इसको किसी कपड़े के नीचे वियर करते हैं तो ये अलग ही ऐसे नोके से निकली दिखती हैं। तो आपको आप इधर की तरफ से ही लगा लेना, क्या इधर ऐसे बारीक तरीके से सिलाई आ जाती है ना। समझ गए ना आप लोग? ठीक है। केन को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है ऐसा करो आप इतना ज़्यादा। और उधर ऑन द स्पॉट मशीन पे भी लगा सकते हो। ऐसा करना चाहो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लोग हैं हेल्प करने के लिए, सबको बैठा देना, सुला देना तो वो सही हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। बस ये बॉक्स प्लेट कहते हैं इन्हें, जो आप लोगों ने नोटिस करना होगा, जो हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स में डली रहती थी बॉक्स प्लेट्स। तो मैं एक काम करती हूँ, इधर पर ऐसे कर करके पिन्स लगा देती हूँ। ये पिन्स अटैच कर दे रही हूँ मैं, फिर इस पे ऐसे करके प्रेस कर दूंगी तो ये और अच्छा जम जाएगा। पर कोई मतलब नहीं है प्रेस करने का, क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं तो और खोलते हैं।
कैन स्कर्ट बनने का एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं। इतने मेथड्स हैं कि आप के पास कम से कम 10-12 स्कर्ट्स तो हो ही जाएंगे। ये कैन अम्ब्रेला में भी कटता है, एक के ऊपर एक घेर लगा के। कभी हुआ तो मैं वो वाला वीडियो भी बनाऊंगी। तो दोस्तों मैंने इसको पिन से, ड्रैपिंग पिन से कुछ ऐसे इसलिए कर लिया है क्योंकि ऑन द स्पॉट कलियों में डालते टाइम कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से घेर प्रॉपर्ली नहीं दिख पाता। तो आप भी ऐसे कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वरना आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस तो अब हमारा ये कली वाला स्कर्ट रेडी है। अब हम इस पे कैन लगाने के लिए लाइंस खींच लेंगे, लाइंस ड्रॉ कर लेंगे कि हमें कैन कहाँ से लगाना है। तो मेरा नीचे बैठ के लगा लेती हूँ, अच्छे से दिखेगा। अपने घेर पे 20 इंचेस से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। ऐसे करके पूरे में आपको 20 इंचेस तक पूरे में ड्रॉ कर लो आप, ऑल ओवर पूरे हिस्से में। बस कीर्ति बंद कर। अब मैं इसको लाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे सिलते चले जाऊंगी, लेकिन आप ये बात का ख्याल रखना इसमें गैप मत करना, क्योंकि ये मुड़ता है। मैं ये चीज़ आपको ये बार बार बता रही हूँ। भले कुछ भी करो, आप कैन लगाओ, कैन स्कर्ट भी बनाओ तब भी। तो ये हमारी इतने पार्ट से आपको ये लगाना है सिलाई, ताकि बिल्कुल भी ना उठे ये कैन। और लाइन पे सीधा लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ। हमें यहाँ से सिल देना है, साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, और हमारा कैन स्कर्ट का लुक फिर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो अब इसको मैं बहुत आसान तरीके से सिलाई भी लगा दे रही हूँ। अब इसके अंदर हमें नेफा डाल देना है, जो ऊपर कमरबंद डालने वाला बनाते हैं ना, उसे नेफा बोलते हैं, बेल्ट भी बोलते हैं। तो अब हम इसमें वो डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा कैन स्कर्ट हो गया है रेडी, और आप देख सकते हो ये कितना फिनिशिंग से बना है, और एकदम ऐसे करके घिर जा रहा है। ऐसे कोई बहुत सीधा एकदम टंकी जैसा नहीं लग रहा है। और ये एकदम हमारा स्कर्ट परफेक्टली रेडी है। पहन के दिखाऊंगी। अरे यार ऐसे ही देख लो, एकदम परफेक्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।